जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपसे वादा किया था कि कल्याणी होम ट्यूशंस अब आपके लिए क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो वस्तुतः हमने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया है और ये ऑब्जेक्टिव को हमने कई सारे बुक प्रकाशन से लिया है और काफ़ी इंटरनेट सर्च करने के बाद हम इन सारे ऑब्जेक्टिव को आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और एग्ज़ाम में प्रायः ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो दोस्तों, अपने दिल को थाम कर बैठें और अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखें। दोस्तों, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपके आगे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को शीघ्र ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर दबा करके उन्हें प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग फाइनली क्लास 10th के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें। अब आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो अपने ऊर्जा को बनाए रखें और पढ़ाई को करते रहें। तो दोस्तों, आप पढ़ाई में मन लगाएं। इसके लिए हमने एक मोटिवेशनल लाइन तैयार किया है कि मेहनत इतनी गुमसुम हो के करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, आपने सही सुना। अब आपको इतना मन लगा के पढ़ाई करना है, इतनी दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ पढ़ाई करना है कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी पूरी चर्चा गांव मोहल्ले में हो। दोस्तों, अब हम आपके ऑब्जेक्टिव को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपका हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो फिर भी आपकी चिंता हो रही है, आपकी फ़िक्र हो रही है, आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मम्मी पापा के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है। दोस्तों, जो मानचित्र होता है, मैप होता है, उसमें मैदान को किस रंग से दिखाया गया है, तो उसका सही आंसर है हरा। दोस्तों, इसमें कई सारे ऑप्शन है, आपके टाइम को ध्यान रखते हुए, इसलिए जो इसका सही आंसर है मैं उसी को बताने का कोशिश कर रहा हूं और आप भी सही आंसर को देखते हुए चले। दोस्तों, यदि आप कहीं खेल कूद रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो भी इन वीडियो को चालू करके ईयरफोन लगा के कान में सुनते रहें। सुनते सुनते आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है पटना। दोस्तों, पटना जो है सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। चलिए तीसरा देखें कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मतलब कि बिहार के कितने % लोग हैं जो कृषि पर ही निर्भर है, मतलब खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 80%। दोस्तों, 80% लोग कृषि कार्य पर ही निर्भर है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली। दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, विद्युत, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इनमें से सभी। ये सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा मतलब ऊर्जा आग का मुख्य स्रोत है। छठा देखें कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, ये VVI है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुतों बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ये देखिए क्या लिखा है, चिप्पी, पानी का बर्तन, बकरी, रूस का सम्राट। दोस्तों, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। सातवां है कि मुद्रा के
प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा नहीं जी, मुद्रा माने रुपया पैसा का क्या कार्य है? तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, मूल्य का मापक है, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। क्लियर? 7वां देखें, राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? राष्ट्रपिता, ये तो सबको पता है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को ही, है ना। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। अब देखें, पटना में एक हवाई अड्डा है, उसका क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 10वां देखें कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो ये दोस्तों कहाँ है? आपको पता ही है, पटना में है। कहाँ है? पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। पार्क जी, पार्क कहाँ है? संजय गांधी वाला पटना में ही है। क्लियर? गए हैं पार्क घूमने? हाँ, एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद जाइए कीजिएगा घूमने के लिए। कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। किसको कहा जाता है? यूनान को। 12वां देखें, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? उद्योगों की जननी किस खनिज को माना गया है? तो उद्योगों की जननी माना गया है लोहा, है ना। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। 13वां देखें कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 20 करोड़ वर्ष, खतरनाक है। 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। देखिए इसमें ऑप्शन कई सारे हैं, कंफ्यूज करने वाला, है ना। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 लाख, 20,000, 20 करोड़, 20 करोड़ वर्ष पहले। खतरनाक सब क्वेश्चन है भाई। हाँ, भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो दोस्तों यहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि होती है। जीवन निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह यहाँ से हो भी जाता है। कभी कभी यहाँ की कृषि मार खा जाती है बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण, इसलिए यहाँ की जो कृषि है किस प्रकार की कृषि है? जीवन निर्वाह कृषि है। देखिए नगर, एक सेकंड दोस्तों, ये कुछ डिस्प्ले पा रहा है। देखें, करा कि नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को क्या कहा जाता है? प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त। उसे कहा जाता है नगर आयुक्त। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में प्रायः पूछा ही जाता है, इसलिए हमने इन सारे ऑब्जेक्टिव को लिया है। अपने धैर्य को बनाए रखें, वीडियो को 2-4 बार जरूर देखें, सुन के ही आपको याद हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। निम्न में से भारतीय जनता दल पार्टी है। निम्न में से भारतीय जनता दल पार्टी कौन सा है? इसका आंसर देख के पता चल रहा है। देखें क्या है, जनता दल, यूनाइटेड, DMK, लोक जनता शक्ति पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना WhatsApp नंबर दे दें, हमारी टीम आपको PDF भेज देगा। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को, है ना।
राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। सासाराम 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 नगर का विकास सासाराम नगर का विकास कहाँ गया? एक सेकंड दोस्तों, जरा माफ करें, लगता है कि बहुत आगे आ गए हैं। एक सेकंड माफ करें, यहाँ पे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। ये पेंसिल इधर आ जाए भाई, पेंसिल 18-19, पेंसिल को इधर लाओ। माफी चाहूँगा इसके लिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखें अपना। सासाराम का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, मतलब कब हुआ था सासाराम का विकास? तो दोस्तों ये हुआ था मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग बिहार शरीफ में है। देखते चलें, इसको केवल सुने, मन लगा के देखें। बिहार में खनिज तेल की संभावना है। कहाँ पर है? देखें ऑप्शन, जलालगढ़ साइड का बच्चा कहाँ है? जलालगढ़ में, उत्तर बिहार में मैदान में, हिमालय में, दक्षिणी बिहार के पहाड़ी में, कहाँ पे हैं? ज़रा सोचें, क्वेश्चन को देखें, इसका जवाब हमें चाहिए। खनिज तेल की संभावना कहाँ है? तो दोस्तों ये है उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार मैदान में। देखें, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है क्या कहलाता है? मतलब जिस देश का रुपया पैसा अधिक होता है, राष्ट्रीय आय अधिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं विकसित देश। उसे कहते हैं विकसित देश। क्लियर? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है कहलाता है विकसित देश। क्लियर? मैंने फिर से एक बार रिवाइजिंग करा दिया। इसलिए दोस्तों वीडियो बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, घबराए नहीं, आपके लिए ही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां का व्यक्ति का जो प्रतिदिन की कमाई होती है वो सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो है गोवा, है ना जी। गोवा राज्य है, वहाँ लोगों की आमदनी, प्रतिदिन आमदनी और सब राज्यों की तुलना में अधिक है, इसलिए फेमस भी है गोवा। क्या पप्पा जी बोला राम खोर पप्पा जी, सुने कॉमेडी। कहता है निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा मतलब होता है रुपया पैसा का कार्य कौन सा नहीं है? विनिमय का माध्यम तो है ही, मूल संचय का भी है, मूल मापक का भी है, उत्पादन का काम नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्पादन। चलिए नेक्स्ट देखें। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखें, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से हानि होती है? बाढ़ से हानि किसको होता है? फसल को, भवनों को, पशुओं को, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सभी। कहता है आग लगने से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? यदि आग लग जाए और सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखें ऑप्शन को, ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए, सी अस्पताल जाना चाहिए, डी कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब है ठंडा पानी डालना चाहिए। प्राथमिक उपचार है ठंडा पानी डालना चाहिए। गर्म पानी डालेगा तो मरिए जाएगा रोजे, अस्पताल लेके जाएगा, जब तक आएगा तब तक आदमी गया। चलिए 18 देखें कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन समझें कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कहा जाता है अधिकेंद्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस
कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। गदर पार्टी की संस्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किया था, कौन किया था गदर पार्टी की स्थापना? ये मैं चाहूँगा कि बच्चे लोग इसको हल्का सर्च करके इनका जवाब दे। देखते कितने बच्चे लोग यहाँ तक वीडियो को देखा है। और हाँ दोस्तों, किताब लेने से नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़िएगा एग्जाम में तभी तो अच्छा नंबर लाइएगा, इसलिए। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था तारापुर में। ख्याल रखिएगा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया था सबसे पहले तारापुर में। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? जूट के कारखाने मतलब कि जूट के कारखाने मतलब हो गया सोन का कारखाना, पटवा उटवा कहाँ पे है? ये कटिहार में, अपना कटिहार में ही है जूट का मिल। कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा घूमने। बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब से माना जाता है? मतलब बिहार में जो रेल का प्रारंभ कब से हुआ था, कब से चला था बिहार में रेल? दोस्तों ये लगभग ये 1880 के आसपास चला था। 1880 इसका आंसर सही है। देखिए फिर कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन दोस्तों ये संबंधित है, ऑप्शन देखें, पेड़ काटने के विरोध से, पक्षी बचाने से, शिक्षा से, पानी बचाने से। दोस्तों चिपको आंदोलन जो हुआ था वो पेड़ काटने के विरोध से हुआ था, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ से लिपट गए थे और पेड़ को कटने से बचाया गया था। विस्तार से समझने के लिए बोलिएगा, वीडियो हम बना देंगे। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? देखिए दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। फिर देखें कि शिक्षा संविधान की डैश की सूची का विषय है। शिक्षा जो है संविधान का कौन सा सूची में है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है कुपरिणाम? क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम है ये अलगावाद। ये हम लोग बहुत एग्जाम में याद किए थे, अलगावाद। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है अलगावाद। देखें कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था 1969 में। ये 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? मतलब थम्स अप ब्रांड को कौन से कंपनी ने खरीद लिया था? ये दोस्तों ऐसा काम किया था, कोको कोला बहुत हीरो है ना। कोको कोला के समय को एक आध नहीं था, अभी पूरी दुनिया में राज करता है। ख्याल रखिएगा, मेरे सैया बड़े प्यारो कोको कोला लायो जी। तुम लोग तो याद करवे नहीं करेंगे, भंगा हड़ी सब कर लेना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लग रहा है ये दोस्तों। कह रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? मतलब कि वहाँ पर हमेशा भूकंप तो कम आते रहता है। कौन ऐसा देश है? दोस्तों ऐसा देश है, कौन सा है? चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश। दोस्तों ऐसा देश है जापान। जापान में भूकंप तो कम आते रहता है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि तक यहाँ तक यदि आप वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को 1-2-4 बार देखते रहें। और आपके पास कई सारे ऑब्जेक्टिव बुक होंगे लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि आपको समझाने वाला उस तरह से नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरी काफ़ी कोशिश और रहती है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएँ और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और इसी तरह का पावरफुल ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे हमेशा के लिए
जुड़ जाइए। दोस्तों कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।